Hi guys, this is Karanveer Sharma and you guys are watching me on Bollywood Spy. Keep watching. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। इस वक्त मेरे साथ एक वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्टर करणवीर शर्मा की, जिनकी फिल्म आ रही है ब्लैंक और उसमें वो दमदार कैरेक्टर में हमें दिखने वाले हैं। तो उससे पहले हम करते हैं उनका स्वागत हमारे चैनल बॉलीवुड स्पाई में। करणवीर, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। Thank you so much for the lovely introduction. जानना चाहूँगी मैं, ट्रेलर अमेजिंग है और ट्रेलर जब से मतलब यूट्यूब पे आया है और हर रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेज कर रहे हैं, ट्रेलर बहुत अच्छा है, मस्ट वॉच फिल्म। आपका क्या रिएक्शन है इन सब पर और आपको क्या रिस्पॉन्स आया फैंस की तरफ से, फ्रेंड्स, फैमिली? मेरा रिस्पॉन्स एक्चुअली ऐसा ये था कि आई डिडंट इवन नो दैट माय फैंस वर इंटरेस्टेड इन वाचिंग मी अगेन इन एन एक्शन बिकॉज दे बीन वांटिंग टू सी मी इन लाइक रोमांटिक काइंड ऑफ अ रोल, और इसके पहले मैं कुछ कॉमेडी में कर रहा था। तो वॉज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव। आई मीन जो ट्रेलर का रिएक्शन था इट वॉज वेरी वेरी, सब लोगों को पसंद आया। इनफैक्ट जब ट्रेलर लॉन्च होने वाला था उसके एक दिन पहले मैंने देखा था, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले। तो जब मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में था तो आई जस्ट saw it for the first time and I was blown away. I was like, यार हमने ये शूट किया है, it's so good. वही काफ़ी टफ लुक लग रहा है आपका एकदम। तो कैसे आपने और क्या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, हमें क्या कुछ बता सकते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में? कुछ भी आप पूछना चाहिए, मैं पूरी स्टोरी बता दूंगा आपको अगर आप चाहते हो तो। ये कितना टफ है? टफ एज इन प्लेइंग द कैरेक्टर was tough, but otherwise एज अ कैरेक्टर के जितना रफ एंड टफ कॉप दिखाया है, ही इज बेसिकली अ ट्रेन्ड कमांडो, तो ऑब्वियसली एक ATS ऑफिसर होता है ये, एंड ही इज द बेस्ट, दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज विद मिस्टर सनी देओल, एंड बेसिकली सारे मिशंस की लीड वो लेता है, इन द सेंस के सनी सर का जो ऐसा कैरेक्टर है कि वो एक सीनियर पोजीशन पे, जो सीनियर कॉप होता है, हमेशा सर्वे करता है और जो मिशंस पे वो मुझे भेजते हैं और मैं सबसे पहले मारता हूँ, उसके बाद फिर सवाल पूछता हूँ। तो दैट्स अ कैरेक्टर। अगर मैं बात करूँ सनी देओल जी की, तो उनके साथ काम करना, स्क्रीन स्पेस शेयर करना, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और साथ ही साथ जब आपको पता चला कि हाँ इनके साथ आप स्क्रीन शेयर करने वाले, तो कैसा एक्साइटमेंट लेवल कितना था? Excitement level, honestly, I was excited because I know that whenever you have a support of a veteran actor, you get a better release. Picture आसानी से बिक जाती है, but simple बात यही है कि ये जो star system है, that is always going to be there. But at the same time, when the star doesn't behave like a star, I find that very very nice and absolutely humbling. बिकॉज क्या है कि जब हम काम करते हैं तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब लोग एक फैमिली की तरह काम करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सनी सर का ऐसा था कि आई एम ऑलवेज इनिशियली वरिड बिकॉज क्या है कि आई लाइक इम्प्रोवाइजिंग अ लॉट। तो आई एम ऑलवेज, जैसे मैंने अगर राज के साथ भी काम किया, राजकुमार के साथ काम किया शादी में ज़रूर आना में, हम लोग सेम एज मतलब से एज ब्रैकेट में बैठते हैं तो ऑब्वियसली एक कंफर्ट ऑब्वियसली आ जाता है। बट सनी सर के साथ थोड़ा सा टाइम लगा मुझे बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी शाय एंड वेरी रिजर्व्ड। तो मैं हमेशा इम्प्रोवाइज़ करना पसंद करता हूँ एंड मैं पहली बार हमेशा एक ऐसा डायलॉग छोड़ता हूँ जो स्क्रिप्ट में नहीं होता। देन आई ऑब्वियसली नोट के डायरेक्टर को पसंद आया एंड हाउ इज़ द एक्टर रिएक्टिंग टू इट। तो ही रिएक्टेड रियली वेल एंड ही इम्प्रोवाइज अगेन ऑन दैट। तो आई रियलाइज दैट बॉस, ओके, यू कैन प्ले विद बोथ द कैरेक्टर्स। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आपके पास ये स्टोरी आई, कैरेक्टर आपको पता चला, क्या खास बात आपके लोग लगी स्टोरी की और अपने कैरेक्टर की, तो कि हाँ कि मुझे ये करना चाहिए फिल्म? ये फिल्म ऑनेस्टली मुझे जब टोनी डिसूजा का फ़ोन आया था तो ही सेड कि आई नो आई एम कॉलिंग यू 11th आवर पे, लेकिन हम लोग इतना टाइम इसलिए रुके रहे क्योंकि हम लोग कन्विंस कर रहे थे कि करणवीर वुड बी द राइट चॉइस। बिकॉज लोगों को लग रहा था क्योंकि मैंने 24 किया हुआ है, दे डोंट वांट टू सी मी अगेन इन द सेम कॉप्स रोल। इनिशियली एक ऐसी सोच थी, बट दे वर लाइक यू द काइंड ऑफ लेवल ऑफ एम्यूनेशन जो गन्स मैंने इस्तेमाल किए हैं फिल्म में, एज क्लोज टू रियल गन्स हैं। अलग बात है उसके अंदर ब्लैंक्स हैं, पर एक बॉडी लैंग्वेज होती है जो ट्रेंड होता है टू डू एक्शन। तो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, तो यू कांट टेक दैट अवे। बिकॉज 11th आवर पे फ़ोन आया था, दे वांटेड समबडी हु इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर, समबडी हु इज डन अ लॉट ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस और नोज के कॉप का क्या जोन होता है।
एंड ऑब्वियसली टोनी ऑल्सो न्यू, बेजाज ऑल्सो न्यू, दे वर्क विद मी कि मैं हमेशा कैरेक्टर रिसर्च में दिमाग खा जाता हूँ अपने डायरेक्टर्स का, और इसमें भी ऐसा ही हुआ. आई मेट अ लॉट ऑफ हाई पोजिशन्ड पुलिस ऑफिशियल्स, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को मिला, अंदर की कहानियाँ सुनी उनसे, कैसे उनके साथ वक्त बिताने लगा. जस्ट जब वो काम पे होते थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, जब वो जैसे आपके साथ बैठे होंगे तो कैसी होगी, मेरे साथ बैठे होंगे तो कैसी होगी, एक टेररिस्ट के साथ बैठे होंगे या किसी को इंटरोगेट कर रहे होंगे तो कैसी होगी. तो ये सारी चीज़ें सीखने में बड़ा मतलब आई लाइक दैट, एंड दैट faith when they have it in me, they offered me, I said I should take it up. और सबसे इंटरेस्टिंग इसका प्लॉट लाइन है, एक आदमी जिसको मालूम ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो इतना बड़ा नेशनल थ्रेट बन चुका है, और ये दो कॉप्स, सनी देओल एक साइड पे और एक मैं, हम दोनों अलग तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं. क्योंकि सनी देओल एक ऐसे कॉप है, एसएस दीवान, जो बहुत ही काम सोबर और दिमाग से सोचते हैं. मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, तो मुझे भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. कभी कभी सिचुएशंस को मैं अलग तरीके से हैंडल कर लेता हूँ. सो दैट होल थिंग वाज वेरी कूल. जानना चाहूँगी मैं, जैसे कि टाइटल है ब्लैंक, तो कभी आप लाइफ में कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा या फिर कुछ आपने ऐसी चीज़ें आप ब्लैंक हो गए कम्प्लीटली, ऐसा कुछ हुआ है? ब्लैंक, हाँ, मैं हमेशा ब्लैंक हो जाता हूँ जब मुझे कुछ ऑकवर्ड सी बातें पूछते हैं, यू नो, लाइक सम, मैं जब भी इंटरव्यूज पे, जैसे हम लोग का जैसे ट्रेलर लॉन्च था, तो कुछ ऐसा अजीब सा, कुछ ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी ने मुझे पूछ लिया था कि सर आप अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैं बोला मतलब ये क्या सडनली कहाँ से आ गया है यार, हम लोग अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए हैं और आप है ना एकदम पॉलिटिकल हो गए. तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ कि ऐसे क्या जवाब देना चाहिए, इस इंसान को देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए. बट ऑब्वियसली बिकॉज मीडिया हैज़ टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, तो मैं प्लीज़ आप जैसे लोगों को तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कि यू नो, बिकॉज वी डोंट, फॉर अस पॉलिटिक्स इज नथिंग बट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उससे अच्छा नहीं होता. तो यस, ऐसे जब सवाल आते हैं तो आई गेट अ लिटिल ब्लैंक एज टू व्हाट टू रिएक्ट एंड ऑल, कि देना भी चाहिए जवाब, बिकॉज इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है. या जानना चाहूँगी, जब सनी पाजी आते हैं सामने तो यू नो योर इंटेंट टू आस्क, लाइक एक डायलॉग बोल दीजिए, 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है, तो पंप उखाड़ने वाला, तो ऐसा आपके दिल में कि एक बार मैं उनको बोलूँगी डायलॉग? मैंने बोला कि वो थोड़ा सा कैरिकेचरिस्ट हो जाएगा, कि मैंने मतलब आई लव मिमिकिंग हिम लिटिल बिट हियर एंड देयर एंड एवरीथिंग, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम ऑफ कोर्स, बिकॉज यू नो वी हैव ग्रोन अप, क्योंकि आप उनकी ही मिमिक्री निकालते हैं जो आप जिसको आइडलाइज करते हैं. अगर मैं अमित जी की निकालता हूँ, मैं कहता हूँ मैं विजय दीनानाथ चौहान, तो यू नो उसमें मतलब एक प्यार दिखता है कि वो कैरेक्टर से कितना लगाव है, यू नो. तो अभी उनकी मैं मिमिक्री वैसे नहीं पसंद करता है, बिकॉज आई फील दैट पीपल ओवर डू इट, और वो 2.5 किलो बिकम सच थिंग. और मुझे पता चला मेरी फिल्म के गाने के अंदर 2.5 किलो का रेफरेंस डाल दिया किसी ने. एक वार्निंग नहीं दूंगा, गाना है, प्लीज लिसन टू इट, उसमें 2.5 किलो का रेफरेंस आपको मिल जाएगा. तो आई हैव नॉट डन इट लाइक दैट विद हिम, लाइक वेयर क्या उनका वो डायलॉग एक्चुअली वैसे नहीं बोलूँगा, मगर जैसे मैं उनको पहली बार मिला था, वह सनी सर एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसे हैं, यू नो, जैसे वो ऐसे बैठे होंगे, मैं वहाँ से आता हूँ, बोला हाय सर, बिग फैन, अरे करण आओ बैठो. तो आई सेड सर रियली नाइस टू मीट यू एंड एवरीथिंग, और so he's like this. So you know, in real life he's like that. He's just a normal person. जो हम लोग फिल्म में देखते हैं ना कि कातिया, all that is not completely different. very different. ओके जानना चाहूँगी, जैसे कि बकेट लिस्ट में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं कि हाँ इनके साथ काम करना, इनका, लेकिन 3 ऐसे डायरेक्टर्स का आप नाम बता सकते हैं जिनके साथ यू नो आपको उनका काम बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि यार इनके साथ तो काम करना ही करना एनी हाउ? I'll tell you what, I really was deeply impacted by Gully Boy. क्योंकि एक जो स्ट्रगल वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी, मेरी भी लाइफ की स्ट्रगल बहुत बहुत रही है. मुझे टुक मी ऑलमोस्ट लाइक कुछ 7 से 10 साल लग गए जस्ट टू गेट गुड रोल्स, यू नो. तो मुझे जोया अख्तर की आई अप्रिशिएट वर्किंग, आई मीन her work, because क्योंकि क्या है ना कि and I would like to work with her as well of course, but जोया अख्तर की बात ऐसी है कि
उसकी जितनी भी फिल्म उठा के देख लो, शी इज़ ऑलवेज गॉट ऑल हर कैरेक्टर्स इन प्लेस. अभी कोई छोटे से बड़ा कैरेक्टर इतना इतना ब्यूटीफुली वो ग्राफ करती है ना कि कैरेक्टर बड़ा हो जाता है. आई मीन कौन सी फिल्म में आप देखेंगे कि आपका मेन आर्टिस्ट बैकग्राउंड में है ना, फिल्म की शुरुआत होती है और आपके दूसरे आर्टिस्ट है ना वो लीड कर रहे हैं. तो आई रियली लाइक हर वर्क यार, तो जोया इज वन ऑफ देम. I recently got to work with Vikramaditya Motwani. We shot an ad together. He's a brilliant human being. He's a very nice guy. He's very chilled out, and I love his films as well. So I think whatever he's done with Web or his films, उनकी सारी फिल्में मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं. Who else would I like to work with? Sanjay Leela Bhansali. I want to do a mytho or biopic or those एक दूसरी दुनिया की कहानी मुझे बहुत पसंद है. आई लव लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स रिलीज हुई है. आई लव ऑल दैट एंड आई थिंक अगर संजय लीला बंसाली गेम ऑफ थ्रोन्स इंडिया के लिए बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. प्लीज कंसिडर करना. आई वी होप कि ये वीडियो देखें और आपको कंसिडर करें. जानना चाहूँगी 3 खान्स हैं, उनके साथ डेफिनेटली आप तीनों के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे, पर किसके साथ सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है? फर्स्ट कोई एक नाम तो आपको पिक करना पड़ेगा. मुझे चूज करना ही पड़ेगा. आई कांट चूज ऑल द खानदान. नो. आई थिंक I mean, I would like to work with all of them, honestly. But anyone. Anyone. अच्छा, आप सीक्वेंस तो दे सकते हैं कि Actually, I'll tell you what. मेरी जब करियर की शुरुआत हुई थी तो आई वॉज नॉट एन एक्टर. आई स्टार्टेड ऑफ, मैं प्रोडक्शन में था. तो शाहरुख सर की एक फिल्म आ रही थी जिसका नाम था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. तो उसके सेट पे मैं बहुत घूमता रहता था. तो जैसे उनका पहले खान को मैं मिला था तो आई थिंक इट वाज शाहरुख खान सर. उनका काम मुझे, तरीका, लोगों के साथ जैसे वो बात करते हैं, वो जो तहजीब है मुझे बहुत अच्छी लगी. आई सेड वाओ मैन, दिस गाय इज सो कूल यार. मतलब सबको खुश रखते हैं. सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वर्क विद मिस्टर शाहरुख खान फॉर श्योर. ओके. जानना चाहूँगी जैसे कि वेब सीरीज तो आपने ऑलरेडी की है, हक से, गर्ल इन द सिटी, तो 24 विद अनिल कपूर. तो आप किस तरीके से देखते हैं ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज किस तरीके से ग्रो कर रहा है धीरे धीरे इंडस्ट्री में? इट्स ऑलरेडी ग्रोन. आई मीन एक टाइम था कि जब हम लोग है ना 2 बार सोचते थे कि वेब क्या है, कौन देखेगा. पहले एक्चुअली क्या था कि जो वेब पोर्टल होता था सिर्फ शोरील के लिए जाना जाता था, कि अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या बन गए हैं लेकिन आपको है ना नोटिस होना है, तो कहीं और कोई और आपका है ना कोई फिल्म नहीं ले रहा, आपकी फिल्म नहीं बना रहा, तो आप वेब पे डाल दो कोई ना कोई एंड फील दैट नसीब आपका खुलेगा और वहाँ लग जाएगा. लेकिन अभी डिफरेंट है. यू सी ऑल द गुड टैलेंट कमिंग इन टू मेक कॉन्टेंट फॉर द ऑडियंस विच इज केटर्ड टू द वेब. मतलब ऑडियंस इतनी जुड़ चुकी है. सो आई थिंक इट्स द नेक्स्ट जेन. आई मीन आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम मैंने अपना टीवी चालू किया होगा. आई वॉच एवरीथिंग ऑन द वेब. जैसे कि आप फिल्म में कॉप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो बॉलीवुड में कई सारे स्टार्स ने कॉप का कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन आपको पर्सनली कौन ज़्यादा कॉप के कैरेक्टर में पसंद आता है? कौन सबसे ज़्यादा कॉप के कैरेक्टर में? आई थिंक अजय देवगन इज सुपर कॉप है. ही इज द अक्षय सर की ये सूर्यवंशी आ रही है. आई थिंक ही इज लुकिंग फैंटाबुलस. एंड अक्षय सर को मैं हाल ही में, अभी सलमान सर की दबंग भी आ रही है. And that is also, see the thing is that they all played so well, honestly. Even Ranveer Singh, what he did for, आपने नोटिस नहीं किया लेकिन ट्रेलर में अगर आप मेरे कपड़े और सिम्बा में रणवीर सिंह के देखें, इट्स एग्जैक्टली सिमिलर. एंड ये अलग बात है कि हमारी फिल्म उससे पहले शूट चालू हो गया था, ये सब हो गया था, बट मुझे 1-2 कमेंट्स आए कि बोलते रणवीर सिंह ने भी सेम कपड़े पहने थे. तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो एक ही किस्म के कपड़े पहनते हैं. उनका एक ड्रेस कोड होता है. तो वो ऑथेंटिसिटी के लिए वो रखा जाता है कि अगर आप है ना उनको स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं देख सकते. तो सो एवरीवन, आई मीन इन रीसेंट टाइम्स आई थिंक व्हाट रणवीर डिड विद सिम्बा वाज फैंटास्टिक. ऑल दीज गाइज, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दबंग, ऑनेस्टली. दबंग किया. और भारत का भी देखा जाए तो भारत के भी लुक्स आ रहे हैं. Oh yes, it's a bold move because I know for a fact that पहले जब भारत का जो फर्स्ट लुक आया था, मैं भी हैरान हो गया था कि I'm seeing सलमान सर doing
like he's getting out of his comfort zone and doing good characters, and that's amazing. That's amazing. ओके, जानना चाहूँगी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं अदर देन ब्लैंक? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी फिलहाल तो आई एम कंसिडरिंग समथिंग OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ कंसिडर कर रहा हूँ. इट्स अ वेरी वेरी गुड शो. इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट. इट्स अगेन समथिंग इन द एक्शन जोन, बट बहुत अलग किस्म का एक्शन है उसमें. मतलब आई हैव टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग फॉर दैट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. इट्स गोइंग टू बी ह्यूजली एक्सटेंसिवली शॉर्ट. और वो है. फिर एक मल्टी स्टारर मैंने हाल ही में आई एम ट्राइंग टू कंसिडर. सो इट्स गोइंग टू बी गुड. ओके, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, फैंस देख रहे हैं, फिल्म से रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि 3 मई को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, ब्लैंक. प्लीज वॉच इट इफ यू लाइक गुड सिनेमा एंड हार्ड हिटिंग फिल्म्स. दीज आर द फिल्म्स दैट यू शुड सपोर्ट. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म.